राजस्थान बजट का रिवीजन करेंगे। मैं रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजस्थान बजट पूरा का पूरा आप पढ़ चुके हो अलग अलग जगह पर। एक तो राजस्थान बजट की जो एक वीडियो बनाई थी अलग से, और एक आप इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू पढ़ चुके हो, करंट अफेयर के थ्रू काफी सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो इसलिए अपन जो है वो राजस्थान का बजट पढ़ चुके हैं। राष्ट्र पॉलिटी में भाग 16-17 पढ़ना है क्या? पढ़ लो भाई, अच्छा रहेगा। एक बार अपन लास्ट में, अब आपके जितने भी कमेंट है वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि भाई अपन जो है आज जो बजट पढ़ेंगे इसका, राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके साथ साथ कुछ एक इंडिया के बजट में भी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है क्या? तो भाई इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है। फिर भी यदि किसी को ज्यादा इच्छा हो रही हो तो आपके यहाँ पर क्लास के अंदर इकोनॉमी का जो सेकंड पेपर हुआ था ना, जिसमें योजनाएं और वो सब पूछी गई थी, इकोनॉमी का सेकंड पेपर, तो उसका मैंने डिस्कशन लिया था लगभग 3.5 घंटे का। तो वो जो डिस्कशन है वो देख लेना, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो भी काम की बातें वो मैंने बता दी थी, जो भी नई नई योजनाएं हैं वो भी मैंने बता दी थी। तो सारी चीजें जो मैंने उसके अंदर, सर करंट अफेयर सर्वे को सरल बना जिसके मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, अब हमारे पे सूचना देते पेपर बनाइए, आप कहाँ से बनाते हैं? वेरी गुड, ठीक है ना। तो इकोनॉमी सेकंड वाले पेपर के अंदर मैंने खूब सारी बातें उसमें डिस्कस की है राजस्थान के, अपने इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, इंडिया की योजनाओं को लेकर। तो आप वो वाली जो वीडियो देख लेना। बाकी आपको राजस्थान का, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ चुके हो। इंडिया के बजट में जो काम की बात है वो भी हम देख लेंगे, और राजस्थान का बजट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन क्लास को जो शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। नीति आयोग की बैठक के साथ साथ हमने जो योजना आयोग, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, है ना, मैंने कल आपको क्लास में पढ़ाया था। इस बार जो पॉलिटी का जो सेकंड वाला पेपर होगा ना, आयोग वाला, उसमें प्रश्न देंगे भाई। ये मत कहना कि ये तो पढ़ाया नहीं, पढ़ा दिया है। स्टार्स तक पढ़ लिया था, सड़क दुर्घटना वाला भी पढ़ लिया था, कोविड-19 रिस्पांस वाला पढ़ लिया था, ई कैबिनेट वाला भी पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए आगे शुरू करते हैं। गोवा, सर हमें वो 3 घंटे वाली क्लास कहाँ मिलेंगी? आपके ऐप पर ही मिलेंगी, पेपर डिस्कशन वाले में। बाकी जहाँ पर क्लासेज है वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। तो गोवा जो है वो शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है ना। अभी जो शहरी यानी कि अर्बन जो लोकल बॉडीज होती है उसमें कई सारे सुधार करने होते हैं, तो वो सुधार करने वाला जो गोवा है वो कौन सा राज्य बन गया? छठा राज्य बन गया। इस बार भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्रोविजन रख दिए थे कि यदि किसी ने ऐसे जो सुधार कर रखे होंगे अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, जो कुछ सुधार बताए हुए हैं वो यदि कर रखे होंगे तो उन्हीं को ज्यादा अनुदान जो वो दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला गोवा जो वो छठा राज्य बन गया है। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान भी ऐसे सुधार जो वो कर चुके हैं, है ना। जैसे कि अपने खुद से आप ज्यादा फंड इकट्ठा करो, उसके लिए आपके हाउस टैक्स होते हैं वो सब लगाओ। तो कौन कौन राज्य अपने यहाँ पर ऐसे हाउस टैक्स से कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा है, तो वो ऐसे कुछ सुधार करने होते हैं। तो वो जो राज्य सुधार करते हैं उनको ज्यादा अनुदान मिलता है, और ऐसा करने वाला गोवा जो वो छठा राज्य बन गया। इससे पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना भी जो ऐसे कर चुके हैं। उसके बाद पुडुचेरी में हाल ही में राष्ट्रपति शासन जो वो लागू हुआ था चुनाव से पहले। हालांकि अब तो ये खबर बहुत पुरानी हो गई, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे नवीनतम कोई राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो पुडुचेरी के अंदर लगा है। क्यों लगा था? वो वहां पर कुछ लोग जो है वो एमएलए वो हट गए और बीजेपी के फेवर में चले गए थे ना। अभी वहां पर एनवी रंगास्वामी जो है वो AINRC पार्टी है उनकी, और वो वहां पर क्या है, और वहां पर अभी के समय में मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के सहयोग से वो मुख्यमंत्री है ना, एनडीए के अंदर आते हैं। एनडीए में कौन सी पार्टी उनकी? AINRC, ऑल इंडिया नेशनल रंगास्वामी कांग्रेस, ठीक है। इसके NR रंगास्वामी जो इसके अध्यक्ष भी हैं, और आज के समय में वहां पर सीएम भी है, मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। इससे पहले पुडुचेरी के अंदर वो लगाया गया था, आपके राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। लक्षद्वीप के अंदर जो वो अटल पर्यावरण भवन बनाया जा रहा है, लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन बनाया जा रहा है। बाई चांस पूछ ले कि अटल पर्यावरण भवन कहाँ बनाया जा रहा है, तो लक्षद्वीप के अंदर बनाया जा रहा है। कोविड-19 वॉर मेमोरियल जो है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु कोविड में कार्य करते समय होगी, मान लो से कोई डॉक्टर है ना, ऐसे कोई पुलिसकर्मी है, उनका एक कोविड-19 वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कोविड-19 वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। सीआरपीएफ में 34 महिला टुकड़ी को जंगल के युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट कोबरा में जो वो शामिल किया गया। कोबरा यूनिट होती है जो कि नक्सलिज्म से लड़ने का काम करती है ना। तो ऐसी इस यूनिट के अंदर सीआरपीएफ में 34 महिला टुकड़ी को भी जो इसके अंदर शामिल किया गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी खबर बनती है, ध्यान रखना, है ना। ये सीआरपीएफ 34 वुमेन्स कंटिजेंट्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू द स्पेशली ट्रेन्ड कमांडो यूनिट कोबरा। तो कोबरा किस लिए है? तो नक्सलिज्म से को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से यूनिट बनाई जाती है, उसमें इस बार 34 महिलाओं को शामिल किया गया। ये कम इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर बनाया गया है।
और आगे बढ़ते हैं 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। तो 15वें वित्त आयोग के बारे में आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में सब पता होना चाहिए। आर्टिकल 280 के अंदर है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करता है, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। कैसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इवन ये अर्ध न्यायिक संस्था है, ये भी ध्यान रखना। कैसी संस्था भाई? क्वेजी जुडिशियल बॉडी है। अब आपको कहोगे कि वित्त आयोग अर्ध न्यायिक कैसे? तो वित्त आयोग जब वो किसी को भी समन कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है कि आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जब वो रखिए, और जो जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सबको हम अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। ठीक है, कैसी संस्था भाई? अर्ध न्यायिक क्वेजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अंदर 1+4 जो वो मेंबर होते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। जो हमारे अभी तक 15 वित्त आयोग जो बन चुके हैं, सबसे पहला वित्त आयोग कौन सा था, कौन अध्यक्ष थे उसके? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे ना। और अभी तक हमारे 15 बन चुके हैं। 15वें के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह है। एन के सिंह ने क्या रिकमेंडेशन दी है कि जो जितने टैक्सेस जो हैं, जो कर हैं, उनका 41% जो वो स्टेट्स को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई? 41% जो वो देना पड़ेगा। और 1% का अलग से बताया है, जो कि किसके लिए बताया है? जम्मू कश्मीर के लिए। ध्यान रखना, जो फाइनेंस कमीशन होता है ये जनरली यूटी के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता है, इसलिए जो भी आप देखते हो 42%, 32% ये स्टेट्स के लिए होता है, यूटी के लिए नहीं होता। लेकिन इस बार इसने एक यूटी के लिए अलग से बताया, दैट इज जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, तो इसके लिए 1% बताया है और 41% जो वो स्टेट्स के लिए बताया गया है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ये अपने रिकमेंडेशन कितने वर्ष के लिए देते हैं? 5 वर्ष के लिए देते हैं। लेकिन ये जो 15वां वित्त आयोग है ये 6 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन देगा। और इवन हम कहते हैं पूरे 6 वर्ष के लिए नहीं, 1 साल की एक अलग रिकमेंडेशन आई थी और बाकी 5 वर्षों की एक अलग रिकमेंडेशन आई थी। तो ध्यान रखना, इसने 2021-22 वाली एक अलग दी थी और जो है वो 2021-22 से लेकर 25-26 की अलग दी थी। ठीक है भाई, 20-21 इसकी 1 वर्ष की रिकमेंडेशन दी थी, इसके बाद जो 21-22 से लेकर 25-26, तो टोटल इन्होंने 6 वर्ष की रिकमेंडेशन दी है, 1 वर्ष की अलग दी है, 5 वर्ष की अलग दी है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें इन्होंने इसके अंदर लिखी हैं। कितने परसेंट पैसे देने? 41%। राज्यों द्वारा वर्ष 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक जो स्वास्थ्य पर खर्च करने की सिफारिश भी इसके अंदर की गई है। कहा गया है राज्यों को कि आप अपने बजट के टोटल 8% से ज्यादा जो स्वास्थ्य पर खर्च करो, ये भी इसके अंदर कहा गया है। ठीक है, इसके सदस्य कौन है? तो अनूप सिंह, अजय नारायण झा, रमेश चंद और अशोक लाहोटी, है ना। तो ये आपको बताया था मैंने, ये इसके मेंबर है। ठीक है, उसके बाद रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण कोष बनाया गया, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो ध्यान रखना भाई, मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया गया किसके लिए? डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को। भाई आपके यहाँ पर खतरे जो 2 प्रकार के होते हैं, एक कोई बाहरी आक्रमण होता है, उसके लिए हमारी डिफेंस फोर्सेज जो वो काम करती है। दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी लाइक नक्सलिज्म हुआ, आतंकवाद हुआ, अलगाववाद हुआ, तो ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पर। तो दोनों को अच्छे से टैकल करने के लिए एक मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया गया, जिसके अंदर जो पुलिस सिक्योरिटी होती है ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, उनको अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करवाए जा सके, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट जो प्रोवाइड करवाए जा सके, है ना, अच्छे टैंक जो प्रोवाइड करवाए जा सके, ताकि वो जंगली क्षेत्रों में अच्छे तरीके से अपनी सुरक्षा के साथ में लड़ सके। तो ऐसा करने के लिए एक मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया गया। ठीक है भाई, तो 2,38,000 करोड़ रुपए 2021 से 26 की अवधि के लिए इसमें दिए गए। कितना? 2,38,564 करोड़, काफी बड़ी अमाउंट है मॉडर्नाइजेशन फंड के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये जो नॉन लैप्सेबल होगा, इतने 6 वर्षों के अंदर इतना ये खर्च करना है, ये नॉन लैप्सेबल होगा, अगली बार के अंदर जो वो जुड़ जाएगा। एनके सिंह एफआरबी में एक्ट वाले हैं क्या? बिल्कुल वही है। ठीक है, ब्रिक्स के द्वारा एक एनडीबी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। हमारे यहाँ पर खुद से भारत सरकार के द्वारा एक बनाया गया, क्या? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि एक अलग से एक ऐसा फंड बनाया गया है जिसमें जो पैसा आएगा उसका यूज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए किया जाएगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के करने के लिए जो है ये फंड बनाया गया, जिसका नाम क्या है? NIIF, 40,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। एक बार यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ चुकी है। अभी क्या किया है, जो ब्रिक्स का एक बैंक है ना, एनडीबी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसके अंदर कुछ पैसे जो वो डालेगा, ये इसके अंदर कुछ पैसे डालेगा। कितने पैसे डालेगा भाई? तो $100 मिलियन ये पैसे इसके अंदर डालेगा। किसमें? इस NIIF के अंदर। ये क्या है? तो ये भारत सरकार का एक फंड है, जो कि इसमें जो पैसा आता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए यूज किया जाता है। कितने पैसे डालने वाले हैं? $100 मिलियन जो इसके अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है ना, ये इसका फरवरी 2015 के अंदर गठन किया गया था। एफडीआई निवेश मामले में चीन जो पहले स्थान पर है कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पर है, तो चीन के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई जो है। कौन से रिपोर्ट से पता लगा है? तो ये अंकटाड हमने एक बार पहले भी पढ़ा था, ट्रेड रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वो इसके द्वारा जारी की जाती है। अमेरिका को जो पीछे छोड़ दिया। कार्बन न्यूट्रल ऑयल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना भाई। कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी बन गई है जो कि अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल की विश्व की पहली खेप जो है प्राप्त करेगी। ठीक है ना, तो ऑयल है वो ओवरऑल आप देखोगे तो कार्बन न्यूट्रल हो, इस प्रकार के प्रयास कर रही है। कौन कर रहे हैं? रिलायंस की कंपनी, जो कि अमेरिका से इस प्रकार के
कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो वो प्राप्त कर रही है। ठीक है, रिलायंस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। जो आप पढ़ा रहे हो वो फरवरी की क्रोनोलॉजी में मिल तो नहीं रहा। हे भगवान, इतने दिनों से इतना ये नहीं पता लगा, रेखा यादव इतना नहीं पता लगा तो क्या पढ़ रहे हो रे तुम लोग। फरवरी का करंट अफेयर पढ़ा रहे, ये मार्च की क्रोनोलॉजी के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बजट की। बजट में पहले हम बात कर लेते हैं भारत सरकार का बजट, केंद्रीय बजट। जो केंद्रीय बजट है ये पहली बात तो 1 फरवरी को किया जाता है, पढ़ा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। ये देश का पहला पेपरलेस बजट था। क्या था भाई? देश का पहला पेपरलेस बजट था। कल मैंने आपको 4 बातें बताई थी। हिमाचल प्रदेश ने पहली ई कैबिनेट, पेपरलेस ई कैबिनेट जो वो बना ली है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने की पहला पेपरलेस बजट जारी किया। राजस्थान का भी इस बार वाला बजट पेपरलेस बजट था और भारत सरकार का भी इस बार वाला जो बजट है वो पेपरलेस बजट था। ठीक है, तो देश का पहला पेपरलेस बजट जो वो जारी किया गया। इसके अंदर जो राजकोषीय घाटा है हमारा वो 6.8% आया, जीडीपी का 6.8%। फिस्कल डेफिसिट कितना है भाई? 6.8%। ध्यान रखना, वैसे हमारा जो राजकोषीय घाटा है लगभग 3% के आसपास चलता रहता है। कितना चलता रहता है भाई फिस्कल डेफिसिट? 3%। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये आप इकोनॉमी के बेसिक्स में पढ़ चुके हो, मैं करंट उसमें सर्वे में भी करवा चुका हूँ, आप इकोनॉमी की क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। जितना भारत सरकार के द्वारा एक प्रकार से लोन लिया जाता है वही सब क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। और ये हमारे टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट कितना होता है? 3% होता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है भाई? 6.8% रहा है। अच्छे से ध्यान रख लेना, है ना। रिवाइज्ड एस्टिमेट 9.5% के भाई, इसके बाद में कितना हो सकता है? तो 9.5% जो हो सकता है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट जो 5.1% रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा है? 5.1% रहा है। और फिस्कल डेफिसिट 6.8% रहा है। ये आप देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह कितने, तो ये कोई ज्यादा अपने काम का नहीं है ना। एग्जैक्टली क्या क्या कितनी वैल्यू है ये अपने काम का नहीं है। कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, ये भी वैसे देखे तो इतना काम का नहीं है। पर फिर भी यदि हम थोड़ा देखें तो उधार और देताओं से 36 पैसे आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से 13 पैसे आते हैं, इनकम टैक्स से 14 पैसे, है ना, सीमा शुल्क से ये अलग अलग है, जीएसटी से 15 पैसे। आप देखो टैक्सेस में सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आता है, ये एक थोड़ी देखने वाली बात है भाई। सबसे ज्यादा अपने को जो टैक्स है वो कहाँ से आता है? देखो जीएसटी से सबसे ज्यादा आते हैं 15%। उसके बाद आप देखो इनकम टैक्स से 14 पैसे, उसके बाद निगम कर से 13 पैसे। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से 8 पैसे, और जो आपके कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क जो उससे 3 पैसे आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आपको टैक्स जो कहां से आता है? तो जीएसटी से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स से आ रहा है, उसके बाद आपके जो है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो वैसे कुछ ज्यादा काम का है नहीं। इस बार और क्या क्या किया गया बजट के अंदर? इस बार जो रक्षा बजट के पूंजीगत व्यय में 18% की वृद्धि की गई है ना। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक तो होता है कि आपके पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक करंट एक्सपेंडिचर हम क्या देते हैं। करंट एक्सपेंडिचर लाइक आपको जो सैलरी वगैरह दे रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आप बाद में चीजें उससे कुछ क्रिएट कर पा रहे हो, जैसे कुछ नए हथियार बनाए हैं, नए वेपन कोई खरीदे हैं, कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो वो सब किसमें आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और इस बार हमने डिफेंस के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ा दिया है, 18% बढ़ा दिया है। दैट्स वाई हमने कहा था कि भाई हमने डिफेंस के अंदर एक्सपोर्ट जो वो 35,000 करोड़ से ज्यादा किया है। एक ऐसा देश जो कि कुछ समय पहले एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहा था, 5,000 करोड़ रुपए भी नहीं कर रहा था, अब हम 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा था एक देश के साथ में, मालदीव के साथ में हमने डिफेंस क्रेडिट एग्रीमेंट भी किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है? क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 18% की इस बार हमने वृद्धि की है, और यह पिछले 15 वर्षों के दौरान सर्वाधिक वृद्धि है। इतनी वृद्धि एक साथ हमने कभी भी डिफेंस सेक्टर के अंदर नहीं की है। ठीक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इस बार जब वो देखो, एक तो होता है टैक्स, एक होता है सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज एक्चुअली टैक्स नहीं होता, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, सेस और सरचार्ज जो होते हैं वो जो सरकार के द्वारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, उसमें से ये नहीं आता है। सेस और सरचार्ज का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है स्टेट्स के बीच में एज पर द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उसके द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है वो इस बार लगाया गया, पहली बार ऐसा कुछ सेस जो वो लगाया गया। इससे पहले आपने एजुकेशन सेस सुना होगा, पेट्रोल जो है उस पर लगाते हैं, तो ये वाला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो वो लगाया है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए नई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, है ना, नई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि 64,180 करोड़ रुपए हम 6 वर्षों के लिए जो वो लगाने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो, ऐसा करके पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक योजना शुरू कर रहे हैं, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसके अंदर 64,180 करोड़ रुपए इनके लगाने का प्लान है।
ठीक है भाई। उसके बाद देखिए एक मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जैसा कि हमने पहले ही कहा था, जोड़ तोड़ के नाम ऐसा बनाओ जो बड़ा अच्छा लगे। तो ये देखो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। आप देखो इसमें टेक्सटाइल में देखोगे ना तो आर कहीं आ नहीं रहा था, लेकिन आर ऐसे जोड़ दिया इन्होंने, कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ देते हैं। तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो वो बना रहे हैं। तो वस्त्र उद्योग को, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग को प्रमोट करने के लिए, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 3 वर्षों में ऐसे 7 वस्त्र पार्क जो बनाए जाएंगे। अभी क्या आप पूछोगे, आप ये क्या होते हैं? जैसे आपने मेगा फूड पार्क देखा था कि भाई आपको यदि फूड प्रोसेसिंग करनी है तो सारी की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाए, है ना। जो भी किसान जो है वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बेच पाए, उसकी फूड प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर उसके एक्सपोर्ट की सारी जो फैसिलिटीज है वो एक ही स्थान पर मिल जाए, ऐसा होता है मेगा फूड पार्क। इसी प्रकार से टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाए कि टेक्सटाइल पार्क को लेकर यानी कि कच्चा माल वहां पर मिल जाए, पूरी की पूरी मशीनें वहां पर हो, और फिर उसकी पैकेजिंग से लेकर और एक्सपोर्ट करने के अंदर सारी फैसिलिटीज वहां पर मिल जाए। ऐसे टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। हम कह सकते हैं टेक्सटाइल हब बनाना एक प्रकार से, ठीक है। ऐसे 3 वर्षों के अंदर 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और इसका नाम क्या होगा भी? मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। उसके बाद उधारी है सर उसमें। बीमा कंपनियों में एफडीआई जो है वो 49% से 74% कर दिया। ये हमने किसी दूसरी करंट अफेयर की वीडियो में भी देखा था और फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं भाई। एफडीआई कितना कर दिया? 49 से 74% का अलाउ कर दिया बीमा कंपनियों के अंदर। एलआईसी जो उसका आईपीओ लाया जाएगा। एलआईसी भारत के एक जीवन बीमा निगम है, उसका आईपीओ जो है वो जारी किया जाएगा। उससे क्या होगा? अब आप जो है वो कुछ फेसबुक या फिर जो आप पढ़ोगे कि इससे एलआईसी को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, रत्ती भर की इसके अंदर सच्चाई नहीं है। यदि आपकी इकोनॉमी हो रखी है तो आप खुद ही ये सारी बातें बता सकते हो। क्योंकि आईपीओ जारी करने का मतलब है कि अब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी। कंपनी के ओनरशिप में कुछ भी कोई चेंज नहीं आना है। बस यदि कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीदेगा बेचेगा, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। एक प्रकार से कंपनी का जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन जो वो किया जा रहा है, ना कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल क्या किया जा रहा है? कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। उसके जो शेयर मार्केट के अंदर दाम होंगे, लिस्टेड होगी तो उसके शेयर खरीदे बेचे जा सकेंगे, ठीक है। जैसे बाकी कंपनियों के खरीदे बेचे जाते हैं। यदि अडानी के शेयर मैंने खरीद लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अडानी कंपनी जो वो मेरी हो जाएगी। उसके शेयर है बाद में कभी बेच देंगे। तो वैसे ही एलआईसी की कंपनी है, एलआईसी जो है उसके आईपीओ जारी किए जाएंगे। इससे इसकी एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो बढ़ने वाली है, सेम लाइक जोमेटो, ठीक है भाई। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ये भी जो इकोनॉमिक्स वाले जो अपनी इकोनॉमी की जो सेकंड वाला पेपर था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि पहले जो बजट के अंदर एक 3 प्रोडक्ट के लिए टॉप योजना शुरू की गई थी, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, है ना। इनके ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो इनको आपको जो प्रिजर्व रखना पड़ेगा, इनका संरक्षण करना पड़ेगा ताकि जल्दी खराब नहीं हो। तो इसके लिए हमने कहा कि हम एक टॉप योजना चलाएंगे ताकि इनका संरक्षण थोड़ा सा किया जा सके। अगले बजट के अंदर इसको टोटल कर दिया। टोटल के अंदर इन्होंने एक दो प्रोडक्ट जो और जोड़ दिए थे। अब इसके अंदर इन्होंने 22 प्रोडक्ट और जोड़ दिए। इस पूरी योजना का नाम ऑपरेशन ग्रीन स्कीम कर दिया। क्या कर दिया भाई? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ठीक है। जिसके अंदर 22 उत्पादों तक इसको विस्तारित कर दिया है। इसके अंदर होता क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं उनको संरक्षण कैसे किया जाना है, तो ये चीज जो इसके अंदर देखी जाती है। सर इतने दिन एलआईसी के शेयर नहीं आते थे क्या? नहीं, एलआईसी आईपीओ में इसमें जो लिस्टेड नहीं थी, आईपीओ के तहत जो वो जारी नहीं किए गए थे, तो अलग से कोई शेयर जो वो नहीं खरीदे थे। टॉप टोटल, हाँ बिल्कुल यही है। पहले टॉप था फिर टोटल था, अब इसको ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो वो कर दिया। तमिलनाडु के अंदर एक बहुउद्देशीय सीवीड पार्क जो वो स्थापित किया जा रहा है, है ना। सीवीड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये भी किसमें है? इसी में है। अच्छा, इस बार आपको ध्यान होगा एक एग्रीकल्चर उड़ान योजना भी चलाई गई है। 2 चीजें चलाई गई है, एक तो एग्रीकल्चर उड़ान और एक एग्रीकल्चर रेल, कृषि रेल और कृषि उड़ान। तो ये क्या है? ये भी लगभग इसी की तर्ज पर है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचाए जा सके। इस उद्देश्य के साथ में एग्रीकल्चर उड़ान के ऐसे कुछ हवाई जहाज प्लेन जो है वो अलग से रखे जाएंगे, जो कि जिसके अंदर जो है वो ग्रीन हवा आपके जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी और अच्छे और महंगे जो उत्पाद है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर व्यवस्था रहेगी। ऐसे ही एग्रीकल्चर रेल है तो ऐसी रेल जो वो चलाई जाएगी। अपन ने एक बार पहले करंट अफेयर में जिक्र किया था कि ऐसी जो पहली रेल है ये कहां से? महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाई गई है, पहली कृषि रेल, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करोड़ रुपए अलोकेट अलग से किए गए। आपको पता ही होगा हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। हमारे यहाँ पर 2011 में, उसके बाद 2021 में डेटा आने थे या 2021 की सेंसस, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से इसमें डिले हो गया है। और इस बार की जो सेंसस होने वाली पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में होने वाली है ना। पूरे के पूरे जो डेटा कलेक्ट किए जाएंगे वो डिजिटली कलेक्ट किए जाएंगे और पहली बार ऐसा होगा कि पूरे तरीके से डिजिटल जनगणना हो रही है। इसमें कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं भाई? 3768 करोड़ रुपए जो वो खर्च किए जाएंगे, ठीक है। 100 नए सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे।
है ना। तो मिलिट्री स्कूल होते हैं, जैसे अपने राजस्थान के अंदर बोरनाड़ा, कहाँ पर तीसरा कहाँ पर खुला अभी बताओ, फटाफट बताओ, मैंने आपको बताया था हल्दीना गांव के अंदर तीसरा सैनिक स्कूल खुला है। वैसे ही जो टोटल यहाँ पर 100 नए सैनिक स्कूल जो वो स्थापित किए जाएंगे। सर उड़ान नाम से बहुत स्कीम है, जैसे राजस्थान उड़ान, उड़ान फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एग्रीकल्चर उड़ान। बिल्कुल भाई, उड़ान के नाम से खूब सारी योजनाएं, आपको मैं एक दो बातें जो बता देता हूँ उड़ान से, आपने ठीक याद दिलाया। देखो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उड़ान योजना जो है, एक तो आपको मिलेगी उड़ान योजना जो कि केंद्र सरकार की है, जिसके अंदर हवाई जहाज, एरोप्लेन जो है, वो जो प्लेन जो है वो छोटे कस्बों तक भी पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए अलग अलग छोटे कस्बों में या छोटे शहरों में, सॉरी कस्बे तो नहीं, छोटे शहरों में आपके हवाई हवाई पट्टियां जो बनाई जा सके, ऐसी व्यवस्था करने के लिए उड़ान योजना चलाई गई थी, जिसकी उड़ान 1.0, 2.0 और इसका तीसरा वर्जन 3.0 भी लॉन्च किया। एक आपने केंद्र सरकार की अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर उड़ान, कौन सी भाई, एग्रीकल्चर उड़ान। इसके अलावा एक और योजना राजस्थान सरकार की भी है, राजस्थान सरकार ने भी उड़ान योजना जो वो इस बार के बजट के अंदर घोषणा की थी। उड़ान योजना जो है आपके इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन से शुरू होगी ये, और इसमें महिलाओं को, बच्चियों को जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है वो उसमें सहायता दी जाएगी उड़ान के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक योजना है, तो अलग अलग है भाई, अपन बात करेंगे राजस्थान वाली जो ये नई योजना है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा एक काम करेंगे, जैसे अपन ने, आपको ध्यान होगा, एक यदि आप लोगों को नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता दूं, अपनी जो है ना राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम्स, वैसे तो राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी अपन इकोनॉमिक सर्वे में देख ली थी, लेकिन इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 7 वीडियो है, और 7 वीडियो में मैंने लगभग 35 जो योजनाएं हैं वो कवर करवाई, इसकी राजस्थान सरकार की, ठीक है। 35 योजनाओं में से 19 योजनाएं तो ऐसी है जिसको राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाएं जो वो कहा है, ठीक है। और अभी एक काम करेंगे, ये जो 7 वीडियो थी ना इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, और अपन क्या एंड्रॉइड 7 वीडियो के जो है ना इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, 8, 9, 10 तक चलेंगे अपन, 3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें 2021 की जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। वैसे तो अलग अलग जगह पर कर लिए, लेकिन एक साथ में इनको फिर से अपन डिस्कस करेंगे, और आप तब तक ये 7 वीडियो भी देख लेना। 19 तो योजनाएं थी जिनको फ्लैगशिप स्कीम घोषित किया गया था, अभी राजस्थान सरकार के द्वारा 7 और योजनाओं को फ्लैगशिप घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे फ्लैगशिप योजनाएं कितनी हो गई, 26 हो गई। 19 तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, और ये जो 7 है इनको भी अलग अलग जगह पर तो कर लिया है, जैसे घर घर औषधि योजना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन जो इन योजनाओं को फिर से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर 2021 की जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो आपकी एक साथ सारी हो जाएगी। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अच्छा कोई डेटा यदि मिलता है तो 2009 में जब पिछली अशोक गहलोत की सरकार थी 2008 से 13 के बीच में, उन्होंने जो जो योजनाएं चलाई थी 8 से 13 के बीच में, उनको भी अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं भाई अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं से। एक तो इन्होंने पूछा था आपके नवजीवन योजना के बारे में पूछा था ना, वो गुरुशरण छाबड़ार नवजीवन योजना, ये 2009 में चलाई थी इन्होंने, हालांकि इस बार वापस चर्चा में थी लेकिन चलाई थी। एक आपके वो पूछा था जीवन धारा योजना, तो ये जो जीवन धारा योजना ये भी पिछली अशोक गहलोत गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। तो ये वाली चीज है वो भी अपन कोशिश करेंगे कि 2008 से 13 के बीच में कोई योजनाएं चलाई गई थी तो उनको भी अपन जो पढ़ लेंगे, ठीक है सर। ये 7 वीडियो कहाँ मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगे। यूट्यूब पर आप जाके अपने प्लेलिस्ट देखना, राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम बाय विकास सर, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी सर्च करोगे तो आपको 7 वीडियो मिल जाएंगी, 35 योजनाएं जो इसके अंदर कवर की गई हैं। सर जी आप एक साथ सभी को पढ़ा देना, बिल्कुल पढ़ाएंगे। वैसे तो क्लासेस के अंदर भी, आपके ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी 2-3 क्लास लगेंगी भाई, ठीक है। आगे बढ़ने, चलिए करवा देंगे अपन हल्दी ना, हाँ जी। तो उसके बाद और देखिए केंद्र बजट में क्या है, तो लेह लद्दाख के अंदर उच्च शिक्षा हेतु एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। तो कहां पर बनाया गया, लेह लद्दाख में। क्या बनाया गया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। डीप ओशन मिशन सर्वेक्षण, अन्वेषण और गहरे महासागरों की जैव विविधता के संरक्षण के लिए डीप ओशन मिशन जब चलाया गया है ना, 6000 मीटर की गहराई तक जो समुद्र है उनके अंदर क्या क्या ऐसे कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं, है ना, कौन कौन से प्रकार के खनिज मिल सकते हैं, वो सारा कुछ देखने के लिए डीप ओशन मिशन जो वो चलाया जा रहा है, ठीक है। आपके इसरो ने भी इससे पहले ऐसा कुछ मिशन चलाया था, उसी की तर्ज पर डीप ओशन मिशन चलाया जा रहा है। 6000 मीटर की समुद्र की गहराई के अंदर कौन कौन से हमें चीजें मिल सकती है, ब्लू इकोनॉमी को जो कि बढ़ावा दे, ऐसी चीजें देखने के लिए डीप ओशन मिशन जो वो चलाया जा रहा है। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, सोने तथा आयात होने वाले कुछ कृषिगत उत्पादों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लगा दिया गया है, ये अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो हम कह रहे हैं ये लगाया किस पर है, तो ये पेट्रोल पर, डीजल पर, सोने पर और कुछ इंपोर्ट होने वाले कुछ कृषिगत उत्पादों पर ये लगाया गया है। क्यों लगाया जाता है सेस, देखो सेस का मतलब होता है कि इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका केवल और केवल इसी पर खर्च किया जाएगा,
है ना। पेट्रोल पर मान लो 1 रुपए लगा दिया कि आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो, उस पर 1 रुपए का सेस लगेगा। अब हर एक लीटर पर जो ये पैसा कलेक्ट होता जा रहा है, इसको केवल किस लिए यूज करेंगे? इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही यूज करेंगे। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार हमने पहले भी बात की थी, कितने रुपए रखे इन्होंने? 1 लाख करोड़ रुपए रखे हैं कि हम इतना खर्च करेंगे किसमें? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्चना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें। आप इकोनॉमिक सर्वे में अपन इतनी बातें कर चुके हैं, तो इतनी तो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना। इसलिए आपने देखा होगा अभी जो एक्सप्रेस वे बनाया दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में, जो कि नितिन गडकरी ने गाड़ी चला के देखी, और वहां पर जब वो 150-160 किलोमीटर की स्पीड पर उन्होंने गाड़ी चलाई। क्या होगा इससे? इससे जो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा? लॉजिस्टिक जो बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। एक कंपनी के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल जब बहुत तेजी के साथ बहुत आसानी से वहां पर पहुंच हो, उसके बैरियर जो कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो वो जो है केवल और केवल इसी पर्पज है, उसका मुख्य पर्पज यही है ना। लोग उसको आने जाने के लिए यूज करेंगे, वो एक है, ठीक है, मेन उसका लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया। अब एक भारतीय पत्रकार जो इसके लिए कर रहे थे कि इसके ऊपर तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी, इसके ऊपर तो टू व्हीलर्स जो है, वो बाइक जो है वो नहीं चल पाएगी। अरे भाई, तो उसके लिए नेशनल हाईवे होता है कि नहीं होता है? ये 150 की स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए है। टू व्हीलर चला लो 150 की स्पीड पर, मना कौन कर रहा है? बैलगाड़ी चला लो 2 की स्पीड पर, ट्रैक्टर चला लो 150 की स्पीड पर। लेकिन ठीक है, हमारे वहाँ की भी न्यूज चैनल वालों की भी इतनी बुद्धि है। तो एक्सप्रेस वे का पर्पज अलग है, नेशनल हाईवे का पर्पज अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि किसानों की फसलों को जब सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए क्या लगाया गया? एक सेस लगाया गया। किस किस पर लगाया गया? पेट्रोल, डीजल, सोने और आयात पर सेस लगाया गया। चलिए भाई, अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा PSLV C-51 छोड़ा जाएगा, जो कि अपने साथ ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह को भी लेके जाएगा। देखो, PSLV C-51 जो है, उसके साथ में टोटल 19 उपग्रह भेजे जा रहे हैं। इस 19 उपग्रह में से एक ब्राजील का अमेजोनिया उपग्रह भी है। कौन सा भाई? ब्राजील का अमेजोनिया उपग्रह। तो एक साथ ऐसे 19 उपग्रह भेजे जा रहे हैं, उसमें से एक ब्राजील का उपग्रह भी हम भेज रहे हैं। इसके लिए बकायदा उनसे पैसा अभी मिलता है हमें। और भारत की तरफ से काम कौन कर रहा है? तो NSIL कर रहा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कर रहा है। वैसे तो आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ लिया होगा, ये अलग से इस बार एक अपने इसरो के अंदर ब्रांच बनाई गई है NSIL, जो कि हमारे जो कमर्शियल जो उड़ान होती है, जो आपके प्रक्षेपण होते हैं, उनको देखने का काम जो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसके द्वारा किया जा रहा है भाई। 1 अप्रैल 2020 से नरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी है वो 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्या मैंने बजट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसको अपडेट करवा दिया था क्या? है ना, तो देख लेना, यदि करवा दिया था तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं करवाया, ध्यान रखना। 182 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 202 रुपए नरेगा के अंदर मजदूरी कर दी है। और कब से लागू हो रही है? 1 अप्रैल 2020 से। कब से लागू होगी भाई? 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी, बैक डेट में जाके लागू होगी। और ये अनाउंसमेंट कब की गई है? इस बार के बजट के अंदर ये अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। ध्यान रखना, ये था इंडिया का बजट, जिसमें कि जो जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने कोशिश की कि वो सारी कवर हो जाए, ठीक है। 182 रुपए से 202 रुपए कर दी है NSIL के द्वारा। ये जो इसके अंदर भेजा गया, लेह लद्दाख के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। डीप ओशन मिशन सेस जो लगाया गया है। तमिलनाडु के अंदर सीविड पार्क बनाया जा रहा है। पहले डिजिटल जो है जनगणना के लिए इतने रुपए खर्च किए गए हैं। 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। मित्रा 7 वस्त्र पार्क बनाए जा रहे हैं। FD 74% कर दिया है। LIC का IPO भी लाया जा रहा है। रक्षा बजट की कैपिटल एक्सपेंडिचर में 18% की वृद्धि हो रही है। एक स्वास्थ्य भारत योजना जो चलाई जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें थी। चलिए भाई आगे बढ़े। मनरेगा में तो 221 रुपए। केंद्र सरकार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद काफी ध्यान दे रही है। निष्कर्ष अधिकतर प्रश्न में नोट किया गया कि लद्दाख ऑप्शन में रहता है, तो आंसर भी वही रहता है, ए और आर से। मनरेगा को इसमें जब वो बजट के अंदर 202 रुपए किया गया था भाई, उसके बाद में बढ़ा के शायद 221 रुपए कर दिया था। एक बार आप इस फैक्ट को चेक कर लेना। एक तो ना राजस्थान सरकार का कोई अलग से भी दे सकती है, कुछ पैसे बढ़ा के दे सकती है, और एक है आपकी केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट के अंदर 182 से 202 किया था, उसके बाद में शायद 221 भी कर दिया था। एक बार जो बजट आपने जो सर्वे वाली वीडियो उसके अंदर मैंने अपडेटेड जो वो बता दिया था, एक बार आप उसमें से देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें केंद्रीय बजट के अंदर और देखें तो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 2 नई पहले हमने शुरू की है। एक तो विश्व सौर बैंक हम शुरू कर रहे हैं, और एक हम शुरू कर रहे हैं कि एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। कुल मिलाकर ये हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि हम करना चाहते हैं। अभी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व सौर बैंक यानी कि कोई देश यदि अपने यहाँ पर सोलर एनर्जी लगाना चाहता है ना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसके लिए राजस्थान में 221 है ना,
सर सर्वे वाली वीडियो में 221 राजस्थान के अंदर 221 है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार उसमें। तो विश्व सौर बैंक जो है जो ऐसे इस प्रकार के सोलर एनर्जी के जो प्रोडक्ट है उनको लगाने के लिए विश्व सौर बैंक जो स्थापित किया जा रहा है। और इसी प्रकार से एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड है ना, जैसे मान लो कि भारत के अंदर जो बिजली उत्पन्न होती है वो क्या ग्रिड से अफ्रीका तक या फिर यूं लगा पाकिस्तान तक पहुंचाई जा सकती है क्या? तो भी नहीं पहुंचाई जा सकती, उसके लिए अलग ग्रिड होता है। तो क्यों ना एक ऐसा ग्रिड हो जो कि पूरे दुनिया के लिए एक काम करे। तो ये हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि इन फ्यूचर हम करना चाहते हैं। तो दो नाम ध्यान रखना, विश्व सौर बैंक और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं जो कि अभी तक हुई नहीं है, ध्यान रखना। 220 से बढ़ाकर 221 कर दी थी। राजस्थान के अंदर 1 रुपए की वृद्धि की गई थी, खतरनाक वृद्धि की गई थी, वो भी मैंने उसके अंदर बोला था। चलिए अब अपन आते हैं राजस्थान बजट। अरे ये वाला जो कंफ्यूजन है आप सर्वे वाली वीडियो में देख लेना, उसमें अपडेटेड बताया है ना। ये वाला वापस आते हैं अपन राजस्थान के बजट पर। राजस्थान के बजट वैसे देखो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फटाफट इसको बस केवल रिवीजन कर रहे हैं। एक हमने योजना पढ़ी थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, किस लिए थी? मैंने आपको कल परसों भी दोबारा बताया था, एक पीएम स्वनिधि के बारे में बताया था। पीएम स्वनिधि यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जिसमें 10,000 रुपए जो वो दिए जाते हैं। ये तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा भी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना शुरू की गई थी। किन के लिए की गई थी? स्ट्रीट वेंडर और सर्विस सेक्टर के लिए। कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर कैसा ऋण है भाई? ब्याज मुक्त ऋण है। कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 50,000। कितने लोगों को? 5 लाख। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट, किन को? स्ट्रीट वेंडर को और सर्विस सेक्टर वालों को। 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्ट्रीट वेंडर को और सर्विस सेक्टर के लिए 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण जो इसके अंदर दिया जाएगा। किसमें? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंदर, ठीक है। सर प्री बैच ज्वाइन किया है, कंटिन्यू क्लास चल रही है, इकोनॉमिक सर्वे की अभी तक एक क्लास नहीं ले पाया, एग्जाम तक सारे वीडियो कैसे कवर पाएंगे? भाई देखनी पड़ेगी कि देखो किसी ने लेट ज्वाइन किया है और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो नहीं देख पाए हो तो अभी आपके पास टाइम है, रोज ही एक दो वीडियो भी देखोगे तो 31 वीडियो जल्दी पूरी हो जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10,000 नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपयों की ब्याज सब्सिडी जो है इसके अंदर दी जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया है। अब इस योजना का बेसिक क्या है तो वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अपने नोट्स को रिवाइज करना भाई। अपन बजट को फटाफट रिवाइज कर रहे हैं बस यहाँ पर। शहरिया कथोड़ी और राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों में के लिए 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। मनरेगा के अंदर पढ़ चुके हैं कौन कौन से के लिए? शहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन। मनरेगा के तहत 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार जो इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ है ना, तो ये अपन ने बताया था कि राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो कि सभी लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाने के प्रयास कर रहा है और इसको राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कहा जा रहा है। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल भी लाना चाहती है, ठीक है। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाना चाहती है। अरे सर आपने 221 बताया था, क्या कहें तुम लोगों को? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी जो है राजस्थान सरकार लाना चाहती है। इसके लिए कौन सी योजना चलाई है? चिरंजीवी योजना भी चलाई है। शेष 25 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय है ना, अपने यहाँ पर जब वो 8 जिलों के अंदर तो नर्सिंग महाविद्यालय खुले हुए हैं, शेष 25 जिलों के अंदर नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की बात चल रही है। 7 संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज की व्यवस्था जो की जाएगी। सभी के सभी 7 मुख्यालयों पर जो वो पब्लिक हेल्थ कॉलेज वो खोले जाएंगे, ये भी अपन बढ़ चुके हैं। अजमेर के अंदर राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा भी। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। याद रखें तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, अजमेर के अंदर राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र जो वो खोला जाएगा। जयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये कहां पर खोला जाएगा? जयपुर के अंदर, है ना। ट्रॉपिकल या फिर आपके जो कार्डियोलॉजी वाला जो है ये कहां पर खोला जाएगा? जयपुर के अंदर। आयुष वाला कहां खोला जाएगा? तो अजमेर के अंदर, ठीक है। उदयपुर जोधपुर में योग नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे, तो उदयपुर जोधपुर में योग नेचुरोपैथी के कॉलेज हो गए। जोधपुर में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, आपको पता ही होगा जोधपुर के अंदर बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, इसके अंदर पंचकर्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो वो खोला जाएगा, ठीक है भाई। तो जोधपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसमें? आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। उदयपुर और जोधपुर के अंदर योग नेचुरोपैथी के केंद्र खोले जाएंगे। अजमेर के अंदर आयुष अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। जयपुर के अंदर वायरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के लिए ये जो सेंटर जो वो खोले जाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए डायरेक्टरेट फूड ऑफ सेफ्टी जो बनाया गया है। जीवन रक्षक योजना बताया था कि गंभीर घायल जो लोग हैं रोड एक्सीडेंट वगैरह के अंदर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसमें सहायता दी जाएगी। और जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाएगा, जीवन बचाने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको 5,000 रुपए जो वो दिए जाएंगे। इसके लिए एक समर्पित सड़क सुरक्षा कोष भी बनाया जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए इसके अंदर दिए जाएंगे। जयपुर
जयपुर के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, खूब बार इस पर अपन बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार का जयपुर के सेंट्रल पार्क के अंदर बन रहा है, जहां पर एक म्यूजियम भी बनेगा। ठीक है, तो ये सारी बात जयपुर के अंदर बन रही है। कहां पर क्या बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, याद कर लेना अच्छे से, एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से। जोधपुर के अंदर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है, स्टार लगा लो। जोधपुर के अंदर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, क्या होती है फिनटेक? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी है ना चीजों को फाइनेंशियल, जैसे कि आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसी है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है कहां पर? जोधपुर के अंदर। जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, है ना, जैसे आपके एडवांस लर्निंग में क्या क्या आता है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ये सब एडवांस लर्निंग के अंदर आता है। ऐसी एक इंस्टीट्यूट कहां पर खुल रहा है? जयपुर के अंदर खुल रहा है। तो देखो भाई, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जयपुर के अंदर। एक तो कार्डियोलॉजी वाला और वायरोलॉजी वाला, एक अपन एडवांस लर्निंग वाला ओपन कर चुके हैं, एक अपन जो है महात्मा गांधी सोशल इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन कर चुके हैं। ऐसे ही हम जोधपुर के अंदर देखें, जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो ओपन कर चुके हैं, इसमें पंचकर्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन कर चुके हैं, योग और नेचुरोपैथी का विश्वविद्यालय खोल चुके हैं, अजमेर के अंदर आयुष अनुसंधान ओपन कर चुके हैं। इसके अलावा देखो, बांसवाड़ा के अंदर वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपन ने इससे पहले कभी भी बात नहीं की इसके बारे में। बांसवाड़ा के अंदर वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। जयपुर में ही RCET भी एक ओपन किया जाएगा। RCET क्या भाई? तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस लर्निंग, दोनों की दोनों एडवांस चीजें हैं, वो कहां पर है? सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? जयपुर है। तो राजस्थान के अंदर ही है राजीव सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी भी और एडवांस लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूट भी, दोनों के दोनों कहां खोले जाएंगे भाई? जयपुर के अंदर खोले जाएंगे। जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, पंचकर्म के लिए योग नेचुरोपैथी के लिए, अजमेर में आयुष अनुसंधान, बांसवाड़ा के अंदर आपके वेद विद्यापीठ। ठीक है, युवा एवं रोजगारों के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो राजीव गांधी युवा कोर जो बनाई जाएगी, जो कि आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। क्या करेंगे ये? आम जन जो है उनको सरकारी योजनाओं से अवगत करवाएंगे, और इसके लिए राजीव गांधी युवा कोर की स्थापना की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा के दिन राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करवाई जाए, इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए आपको पता ही है, रीट के एग्जाम हुए, SI के एग्जाम हुए, इसमें कहा गया कि आप फ्री के अंदर यात्रा कर सकते हो। इवन एग्जाम से 4-5 दिन पुराना भी जो इसके अंदर कर दिया है। राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना भी शुरू की गई। जिस क्लास में स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया उसमें मैंने वैसे बता दिया था कि 2 योजनाएं थी, केंद्र सरकार की थी जिसका नाम क्या था? पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान पाइका योजना। उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है कि पंचायत के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जो खेल स्टेडियम बनाया जाए, इसके लिए मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। डूंगरपुर के अंदर आर्चरी एकेडमी बनाई जाएगी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी जो वो बनाई जाएगी। डूंगरपुर में आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के लिए और जैसलमेर में हैंडबॉल। ठीक है, आप देखो कुछ एक सेंटर अपने कहां पर क्या क्या बात की है, या फिर अपन राजस्थान के मैप में कर लें क्या रफली? भाई मुझे मैप बनाना नहीं आता, बिल्कुल बता दूं। जैसलमेर के अंदर आप क्या बना रहे हो? यहाँ पर हैंडबॉल एकेडमी बना रहे हो। ठीक है, हैंडबॉल एकेडमी जो यहाँ पर बन जाएगी। डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर आर्चरी एकेडमी जो बन जाएगी। जयपुर के अंदर क्या क्या बन जाएगा? जयपुर के अंदर एडवांस लर्निंग के लिए बन जाएगा आरकेट जो यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपके वायरोलॉजी के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए सेंटर बन जाएगा। महात्मा गांधी सोशल इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर बन जाएगा। जोधपुर के अंदर क्या बन जाएगा भाई? पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा। योग और नेचुरोपैथी वाला बन जाएगा। यहाँ पर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। अजमेर में क्या बन जाएगा? तो अजमेर में आयुष अनुसंधान बन जाएगा। बांसवाड़ा के अंदर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा? वेद विद्यापीठ बन जाएगी। ठीक है, ये नई नई चीजें जहां पर भी जो भी बनाया जा रहा है, जैसे मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर मारवाड़ वो था ना क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाया गया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। डूंगरपुर के अंदर बनेश्वर धाम बोर्ड भी बनाया जा रहा है। तो ये जो भी नई चीजें बन रही है, देश का पहला पेपरलेस बजट यूपी का था, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट्स में तो राजस्थान लिखा हुआ है। अरे राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट है, वो ऐसे लिखा हुआ है, राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट है, ना कि देश का पहला पेपरलेस बजट है। ठीक है, तो ये सारी नई नई चीजें बनाई जा रही है। ठीक है, और क्या करेंगे भाई? कृषि के अंदर कहा है कि आगामी वर्ष हम कृषि बजट की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरुआत करेंगे, जिसमें से कि कृषक कल्याण कोष जो बनाया गया है उसके माध्यम से अलग अलग चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो कौन कौन सी योजना है भाई? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जिसके तहत कृषक कल्याण कोष में से कुछ चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्या क्या प्रोवाइड करवाई जाएंगी? 3 लाख कृषकों को बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। 1 लाख कृषकों को कंपोस्ट यूनिट प्रोवाइड कराएंगे। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
किट प्रोवाइड कराएंगे और 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। एग्जैक्टली सारी बातें नहीं याद रहे तो भी चलेगा, ये वैसे अपन ने जो एग्रीकल्चर वाली वीडियो सर्वे की वीडियो नंबर आई थिंक 30 उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और क्या करेंगे, आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक जिले के अंदर मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा, प्रत्येक जिले के अंदर मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था पहला मिनी फूड पार्क जो बाड़मेर के अंदर कौन से गांव में बनाया गया है, फटाफट बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि एक हमने बताया था कि मिनी फूड पार्क बनाया है, कहां पर बनाया बताओ, पहला मिनी फूड पार्क कहां पर बनाया। और मुझे ये भी बताओ कि पहला ODF प्लस गांव कौन सा है, दो बातें बताओ, एक तो राजस्थान का पहला ODF प्लस जो गांव है वो कौन सा है, और एक आप ये बताओ कि पहला मिनी फूड पार्क कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित हो रहा है। ठीक है, तो मथानिया जोधपुर के अंदर मेगा फूड पार्क बन रहा है, तो हमने 2 मेगा फूड पार्क पढ़े, एक तो मथानिया जोधपुर के अंदर और एक पलाना बीकानेर के अंदर। ठीक है, जोहता कौन सा गांव है, ODF प्लस, पलाना के अंदर मेगा फूड पार्क, पलाना के अंदर मेगा फूड पार्क था, मिनी फूड पार्क नहीं था, मिनी फूड पार्क नहीं था। आप मुझे बताओ कि पहला मिनी फूड पार्क कहां पर बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी जोधपुर के अंदर ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, कहां पर, आंगनबाड़ी जोधपुर के अंदर क्या की जाएगी भाई, ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी, ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी, कहां पर, आंगनबाड़ी जोधपुर के अंदर। खेती के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी की घोषणा की गई है। अभी तक हमारे जोधपुर विद्युत वितरण एजेंसी जयपुर है ना, ऐसे चलती है, एक हम अलग से बनाएंगे कृषि विद्युत वितरण कंपनी। जाहोता तो सही है, ODF प्लस वाला वो वाला। और बताओ 2019 में शुरू की गई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत 15 जिलों के 36,000 किसानों को लाभान्वित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है ये भी अपन एग्रीकल्चर वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। बांद्रा, बीकानेर और जोबनेर जयपुर में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सुन लो फिर से, बीकानेर में और जोबनेर जयपुर में क्या होगा, डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जो वो स्थापित किया जाएगा। ये वाली बात शायद इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होगी, ध्यान से सुन लो, डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, बीकानेर में और जोबनेर जयपुर के अंदर। राजसमंद में नए दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ का गठन किया जाएगा, राजसमंद में नए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन जब वो किया जाएगा। ठीक है, अभी तक की बातें पढ़े, राजस्थान के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, राजसमंद के अंदर क्या पढ़ चुके हैं, दुग्ध उत्पादक संगठन। जोधपुर के अंदर क्या पढ़ चुके हैं, जोधपुर के अंदर अभी अपन ने पढ़ा ना, मथानिया के अंदर फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, आंगनबा के अंदर ज्योतिबा फुले मंडी बनाई जा रही है, योग नेचुरोपैथी वाला हो गया, पंचकर्म वाला हो गया, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी हो गया। जयपुर की बात करें तो जयपुर जोबनेर के अंदर क्या स्थापित किया जा रहा है भाई, जोबनेर जयपुर के अंदर आपके यहाँ पर डेयरी विज्ञान के लिए महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए महाविद्यालय। इसके अलावा जयपुर में क्या क्या पढ़ा था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट हो गया, आरकैट हो गया, एडवांस लर्निंग हो गया, और क्या पढ़ा था यहाँ पर, और क्या बनाया जा रहा है, ये सब चीजें थी। कार्डियोलॉजी वायरोलॉजी के लिए सेंटर हो गया। बीकानेर में डेयरी विज्ञान के लिए बनाया जा रहा है, डेयरी विज्ञान वाला जो पढ़ा था ना, डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी कहां पर बनाया जाएगा, जोबनेर के अलावा बीकानेर के अंदर बनाया जाएगा। डूंगरपुर के अंदर क्या था, बांसवाड़ा के अंदर क्या था, वेद विद्यापीठ। डूंगरपुर में क्या था, आर्चरी वाला। जैसलमेर में क्या था, हैंडबॉल एकेडमी। तो ये अलग अलग जगह पर क्या क्या बन रहा है अच्छे से याद। बांद्रा विलेज बिल्कुल सही है, ये पहला मिनी फूड पार्क, ठीक है, बाड़मेर के अंदर जिसको शुरुआत की गई है। तो ये अलग अलग जगह पर क्या क्या बनाया जाएगा, अच्छे से इनको याद कर लेना, प्रश्न पूछे जाएंगे। राजसमंद से नए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ। आगे बढ़ते हैं भाई, 102 मोबाइल वेटेनरी सेवा जो है पशु चिकित्सा के लिए, आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए ऐसी जो शुरुआत की जाएंगी। प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, पशुपालक सम्मान समारोह। ठीक है, राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। ये अपन कौन से महीने की करंट अफेयर में पढ़ा भी था अपन ने, राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन प्रत्येक पशु चिकित्सालय में। और कोई ना कोई इकोनॉमिक अपने करंट अफेयर की महीने की वीडियो के अंदर अपन इसको पढ़ भी चुके हैं। उद्योगों की बात करें तो ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है, ग्रेटर भिवाड़ी टाउनशिप इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। फिर अपन ने जो DMIC पढ़ा था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें हमने पढ़ा था कि एक मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर आएगा, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर आएगा जो कि जोधपुर, काकाणी, रोहट, पाली और मारवाड़ क्षेत्र में से गुजरेगा, और ये मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर होगा, DMIC का पार्ट है। DMIC वाले वीडियो को या DMIC वाले नोट्स को पुनः रिवाइज करना, तो अब आपको सारी चीज और क्लियर हो जाएगी। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा यहाँ पर की गई है ना। चलिए भाई, राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर के अंदर राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन जब किया जाएगा, मीटिंग की जाएगी राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से। राजस्थान फाउंडेशन क्या है, प्रवासी लोगों को राजस्थान के प्रति रुचि जगाने के लिए। कब इसका गठन किया गया था, 30 मार्च कौन से ईयर में, बताना जरा,
19 नवंबर को उड़ान योजना, बिल्कुल राजस्थान वाली जो उड़ान योजना जो कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए होगी, वो 19 नवंबर से शुरू होगी। ठीक है। जयपुर के अंदर फिनटेक पार्क, जयपुर के अंदर फिनटेक पार्क, देखो मैं यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, गलती कर क्या होगी फिर भी मुझे पता है। जयपुर के अंदर तो क्या है, फिनटेक पार्क, जयपुर के अंदर फिनटेक पार्क। जोधपुर के अंदर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। जयपुर में तो क्या बनाया जाएगा, फिनटेक पार्क बनाया जाएगा, और जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो बनाई जाएगी। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना। जोधपुर में ही बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। क्या, बायोटेक फार्मा बिजनेस एंड इंक्यूबेशन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। और दस्तकारों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जयपुर के अंदर एक हाट विकसित किया जाएगा। जयपुर के अंदर एक हाट, बिल्कुल 30 मार्च 2001 को राजस्थान फाउंडेशन, है ना। डीएमआईसी के अंदर 3 औद्योगिक क्षेत्र है, 2 निवेश क्षेत्र है। इसी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्लस्टर के अंदर मारवाड़ क्लस्टर भी आपको बताया था। जयपुर के अंदर फिनटेक पार्क, है ना। अब देखो सारी बातें, जयपुर के अंदर देखो क्या क्या बनाया जा रहा है, मुझे सहयोग करना, बताना जरा क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। जयपुर के अंदर शुरुआत करें तो महात्मा गांधी सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। आपके बीकानेर और नोखा, बीकानेर और जयपुर के जोबनेर दोनों के अंदर डेयरी विज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कॉलेज जो वो बनाया जाएगा। वायरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के अंदर सेंटर जो वो बनाए जाएंगे। आपके यहाँ पर आरकेट एडवांस लर्निंग के लिए बनाया जा रहा है, एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है। एक अभी हमने बात की फिनटेक पार्क बनाया जा रहा है। एक हमने कहा कि दस्तकारों के लिए जयपुर हाट बनाया जा रहा है। इतनी सारी चीजें जो जयपुर के अंदर बनने वाली है, कुछ चीज मुझसे मिस होगी तो बता देना। जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर देखो, एक तो हमने कहा कि बायो फार्मा रिसर्च वाला जो है ये बनाया जा रहा है। एक हमने कहा कि आंगनवा जोधपुर के अंदर ज्योतिबा फुले मंडी, कृषि उपज मंडी जो बनाई जाएगी। मथानिया जोधपुर के अंदर मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। एक हमने कहा कि पंचकर्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। एक हमने कहा कि योग और नेचुरोपैथी के जोधपुर और उदयपुर के अंदर जो वो सेंटर बनाए जाएंगे। और भी कुछ था क्या, आई थिंक इतना ही था। ठीक है। और बाकी से डूंगरपुर से आर्चरी एकेडमी, जैसलमेर के अंदर हैंडबॉल एकेडमी, राजसमंद के अंदर दुग्ध उत्पादक संघ वाला, बीकानेर के अंदर डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी वाला, और बांसवाड़ा के अंदर वेद विद्यापीठ, है ना। और भी कुछ रह गया, उदयपुर के अंदर योग और नेचुरोपैथी। इसके अलावा बताओ कुछ रह गया क्या, तो ये चीजें अच्छे से याद रख लेना भाई। बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान प्रौद्योगिकी बात कर चुके हैं। ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। अंगदान स्मारक जयपुर के अंदर अभी आएगा वो आगे। ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज जयपुर में, जोधपुर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या बनाया जाएगा याद कर लेना, पूछा जाएगा, है ना। जोधपुर के अंदर ही मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड भी तो बनाया गया, वो भी कहाँ बनाया गया, जोधपुर के अंदर। ठीक है। अजमेर में आयुष सेंटर, बिल्कुल अजमेर के अंदर आयुष अनुसंधान केंद्र। कार्डियोलॉजी जयपुर हो गया, कार्डियोलॉजी वायरोलॉजी। ठीक है, याद हो जाएगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंदर अनुप्रति कोचिंग योजना बात कर चुके हैं, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना बात कर चुके हैं, और वैसे इन दोनों की बात 2021 की जितनी योजनाएं उनको अलग से जब करेंगे तब कर लेंगे। 100 करोड़ का विकास कोष बनाया गया, डेवलपमेंट फंड बनाया गया है SC ST OBC और अल्पसंख्यक, याद रख लेना 4 वर्गों के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी। अब इसमें जो आपको कंफ्यूज करेंगे, विमेन के लिए अलग से है क्या, EWS के लिए है क्या, देखिए इनके लिए आपके 100 करोड़ का ये डेवलपमेंट फंड जो बनाया गया है। 10 करोड़ का उत्थान कोष ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया है, ये भी अपन बात कर चुके हैं। IPD टावर SMS के अंदर, बिल्कुल ठीक है। 10 करोड़ का उत्थान कोष, 100 करोड़ का विकास कोष। वैसे तो अपन खूब बार बातें कर चुके हैं, लेकिन अपन यहाँ पर एक साथ इन चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नशे प्रवृत्ति पर रोक के लिए समेकित के बाल पुनर्वास केंद्र संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे, और इनके लिए नशे प्रवृत्ति पर रोक के लिए आपके कौन सी अभियान चलाया गया, गुरु शरण छाबड़ा जन जागृति अभियान भी जो चलाया गया है। जिला मुख्यालय पर गोराध्याय ग्रुप फॉस्टर केयर बनाए जाएंगे, जो कि अनाथ जो बच्चे हैं उनकी पालन पोषण के लिए, है ना, कितने क्या रुपए दिए जाएंगे, ये अपने स्कीम के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है। तो गोराध्याय ग्रुप फॉस्टर केयर का संचालन किया जाएगा जिला मुख्यालयों पर। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की जो सम्मान राशि है वो 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए जो वो कर दी है। ठीक है भाई।
सर जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो पॉलिसीज की क्लास होगी वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिलेगी। देखो ऑफलाइन के लिए तो मिलेगी, देख लेंगे, ऑनलाइन के लिए भी मिल जाएगी, करवा देंगे प्रोवाइड। आधारभूत संरचना तो 2021 से 26 के लिए हमें एक नवीन सड़क नीति लाना प्रस्तावित किया गया है। पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिलों की जीवनदायिनी पूर्वी राजस्थान नहर जो है उसके लिए 37,000 करोड़ रुपए जो वो सरकार के द्वारा रखे गए हैं। एनर्जी के अंदर 2021 से लेकर 50 तक के लिए 30 वर्षों की हमारी एक ऊर्जा नीति लाने पर हम विचार कर रहे हैं। तो 2021 से 50 की ऊर्जा नीति, 21 से 26 की नवीन सड़क नीति और 13 राज्यों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 37,000 करोड़ रुपए जो इसके अंदर दिए जाएंगे। भरतपुर के अंदर स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सुन लो भाई, वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में किसको, केवलादेव के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है उसको विकसित किया जाएगा। ताल छापर चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये एक और नया सेंटर आ गया ताल छापर चूरू के अंदर। क्या किया जाएगा, एक आपके वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में पद्मश्री श्री कैलाश सांकला स्मृति वन जो स्थापित किया जाएगा। घर घर औषधि योजना जिसको फ्लैगशिप योजना के रूप में भी बदल दिया है, ये योजना अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगामी वर्षों में 24 जिलों के 50 शहरों में फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज अपन ने इतनी बातें पढ़ ली है, बाकी जो अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया, जल्दी जल्दी की बजाय चीजें आपको याद नहीं हो पाएंगी। जो बजट की बाकी चीजें हैं और फिर अपन फरवरी का जो थर्ड पार्ट जो है वहां से शुरू करेंगे। थोड़ा ही रह गया, ज्यादा वैसे रहा नहीं है, आधा अपना काम जो हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान का बजट आपको इसके थ्रू जो रिवाइज कर लेना है, कहाँ कहाँ पर कौन सा सेंटर क्या बनाया जाएगा, तो ये सारी चीजें राजस्थान के मैप में एक बार आप अच्छे से दर्शा के इस तरीके से चीजों का अच्छे से रट्टा जो वो मार लेना। ठीक है भाई, 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी होता है, बिल्कुल 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है ना। सर आपने गंगानगर में तो उड़ान योजना दीवार में घुस गई थी। बिल्कुल भाई, लालगढ़ के अंदर हमारे यहाँ पर जो ऐसे हवाई पट्टियाँ चलाई जो कि शुरू किया गया था, लेकिन दीवार के ऊपर उसने हवाई जहाज जब वो प्लेन जो आपके हेलीकॉप्टर वो चढ़ा दिया था।